औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग डेवलपमेंट है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफी खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये है इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रीडिंग डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि वो कौन से फैक्टर्स जो रीडिंग पे अपना असर छोड़ते हैं। फिर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। हम उन इन्फ्लुएंशन फैक्टर्स को देखेंगे और उनकी स्ट्रेटजीज़ को समझने के पूछेंगे और उनकी टेक्निक्स देखेंगे जो कि कंट्रोल करती हैं रीडर्स को। फिर है जी वाइल लर्निंग अबाउट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप यू विल नो दैट हाउ अ स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशन इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड रीडिंग डेवलपमेंट अमंग चाइल्ड। हम इसमें चैप्टर में समझेंगे कि स्टूडेंट और जो टीचर है इसका रिलेशनशिप क्यों अहम तरीन और क्यों ज़रूरी है गुड रीडिंग डेवलपमेंट करने के लिए एक बच्चे की नशर नुमाग में क्या उसकी अहमियत है। फिर है रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स थ्रू which we gain knowledge and get information from different sources including books, magazine, newspaper, article, websites and blogs etc. यानी कि न्यूज़पेपर यानी कि जो रीडिंग है ये हमें मुख्तलिफ ज़राए से जो है हमें इससे हम रोशनास होते हैं। जैसे बुक्स होगी, मैगज़ीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल हो गए, वेबसाइट हो गए और ब्लॉग्स हो गए और वगैरह वगैरह। फिर मैनी ऑफ द researchers and teachers emphasize on the product rather than the process of reading, but actually the process is most important than the product। यानी कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा प्रोसेस पे जोर डालते हैं जबकि प्रोडक्ट पे जोर डालना चाहिए और इसके और जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि फिर जब हम चलते हैं आगे ये है देयर are three main successful elements that are considered most important for reading comprehension component conceptual understanding autom- automated basic skills and strategies। आगे से यूनिट्स हम देखते हैं इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स को। तो वो क्या है, नंबर 1 पे आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रीडर स्किल्स ऑफ यंग चाइल्ड। हम इसमें देखेंगे यंग चाइल्ड्स के ऊपर रीडिंग स्किल्स का क्या असर होता है। फिर है जी सेकंड पे इंटरप्रिटेट द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। हम देखेंगे सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से भी रीडिंग डेवलपमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। फिर नंबर 3 पे कि अपेयर्स the effect of family background and home environment on the फैमिली बैकग्राउंड और होम इन्वायरमेंट का भी क्या असर होता है रीडर्स पे, रीडर्स की डेवलपमेंट पे। आगे नीचे डेवलपमेंट है। आगे नंबर 4 पे क्या है, यूज़ द स्ट्रेटजीज टू मेक द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर फॉर रीडर डेवलपमेंट। यानी स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसे जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करके हम उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स पर आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो वो है जी इंट्रोडक्शन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडर्स डेवलपमेंट। वो क्या है, एज रीडिंग प्रोफेंसी is an ability which is ground of all procedures of learning and in fundamentals for students to learn language, study literature and different subject। यानी लिटरेचर को करना, स्टडी लैंग्वेज को करना, ये और डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना, ये स्किल इंपॉर्टेंट है। फिर इफ़ द रीडर रीडर लिटरेसी लेवल ऑफ द स्टूडेंट इज लो it will naturally cause difficulties in the learning of many other students of generally getting education। यानी कि जनरल एजुकेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को स्टूडेंट्स को रीडिंग करना सही से नहीं आता। Okay, socio-economic conditions of a family have great impact on the early achievement of the child in reading। यानी early achievement of child की reading के लिए भी सोशल इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट डालता है फैमिली का। फिर इट इज़ ऑब्जर्व दैट एट अर्ली स्कूल एज रीडिंग कम्स ईजी फॉर गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज़। हमने
अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जो लड़कियां हैं अर्ली ईयर्स में बच्चियां ज़्यादा रीडिंग आसानी से करें निस्बत लड़कों के at the school level. More than child learns, the better learning achievement are expected during the primary school years of child. यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल के वक्त ज़्यादा अचीव करते हैं. आगे स्टूडेंट सब चलते हैं. ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम देखते हैं. ये क्या है जी? Concept and types of socio-economic factors. Socio-economic status is considered as the group individuals with a certain occupation, educational and economic characteristics and their relative standard in social based on income, power, background and reputation. यानी कि इनकम का, पावर का, बैकग्राउंड का, रेपुटेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर. आगे क्या, द कंसेप्ट ऑफ SES कंसिडर्ड अदर influences including change for school, social and economic advancement, influence on policy availability or resources and rank of primary occupation. फिर है जी, the main definition of SEC emphasized that as a construct SES is conditional imposed on people, यानी कंडीशनल होती है, इम्पोज पीपल पे की जाती है. फिर यूज फॉर कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है. बेस्ड ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस. यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो वो मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी होती है. आगे स्टूडेंट सब जाते हैं. मोस्ट कॉमन फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंक्लूड. उसमें क्या है जी? नंबर 1 पे इनकम है, नंबर 2 पे क्या है? ऑक्यूपेशन है, नंबर 3 पे क्या है? एजुकेशन है, नंबर 4 पे क्या है? नेबरिंग हुड है, फिर नंबर 5 पे क्या है? पॉलिटिकल पावर है. आगे से यूनिट समझाते हैं ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये क्या? SES ऑफ द फैमिली एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन रीडिंग परफॉर्मेंस of a child's school factors and its effect on reading performance of a child, factors related to education system of a country and its effect on reading performance of a child, in interaction among family, school and education system related factors. ये इन पे जो है असरअंदाज डालता है. आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स. ये जी है फैमिली बैकग्राउंड, होम इन्वायरमेंट फैक्टर्स. ये क्या है जी? नंबर 1 पे फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बैकग्राउंड का क्या असर होता है बच्चे की रीडिंग पे. फिर नंबर 2 पे क्या? पेरेंटल बैकग्राउंड, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट. यानी पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स के उनका बैकग्राउंड के पढ़े हुए, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, या पढ़े लिखे, या बड़ी बड़ी नौकरियों में अपना गवर्नमेंट या प्राइवेट में लगे हुए. ये सारा जो स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा असर इसका असरअंदाज होता है. फिर है जी बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन. सोशो इकोनॉमिक है कि माँ बाप जो है वो उन्होंने किसी का माल गबन तो नहीं किया हुआ, या उनको वो खुद जो है करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर वो अच्छे हैं या बुरे, या उनके बच्चे जो हैं वो हलाल रोज़ी के खाते या नहीं खाते. ये सारी चीज़ें जो है उस पर भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बच्चे के ऊपर उसकी उस जो वो कर रहा होता है ज़ाहरी काम, उस पर असरअंदाज ये सब चीज़ें होती हैं. आगे क्या है जी? पेरेंटल एजुकेशन. पेरेंटल एजुकेशन जो है जो पेरेंट्स ने पढ़े हुए अनपढ़, जैसे मैंने आपको भी बताया, पढ़े लिखे तो उनको और होता है, नहीं पढ़े हुए तो उनको और बच्चे पे इफेक्ट होता है, वो भी नज़र आ जाता है. फिर जी फैमिली इनकम. फैमिली इनकम में पैसे बहुत ज़्यादा है तो बच्चा तगड़ा और ज़बरदस्त होगा. पैसे कम है तो बच्चा वीक, कमज़ोर और हर वक्त डरा घबराया हुआ और अपने घर की परेशानियों में ही मगन रहेगा. तो पढ़ेगा कि जब वो पढ़ते हुए सिर्फ अपनी घर की परेशानियों में ही, सोचों में ही गुम रहेगा, तो बच्चे से पढ़ा नहीं जाएगा, उसकी स्किल डेवलप नहीं होगी. ये फैमिली इनकम की वजह से ये बहुत ही बड़ा मसला है. फिर आगे हम चलते हैं स्टूडेंट. ये फैमिली स्ट्रक्चर. फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादा ही बड़ा है तो इससे भी क्या होता है, बच्चों की तवज्जो नहीं मिलती, या फिर तवज्जो बहुत ज़्यादा मिलती है, ये भी होता है. फिर है होम इन्वायरमेंट. ये लड़ाई झगड़े होते हैं या साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छाई बुराई सिखाई जा रही है, बुराई आम होती है और बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ के बुराई में लग जाता है, या फिर बच्चा जो है घर नमाजी है, नेक है, रोज़े रखे जाते हैं, तो फिर वो इस्लामी या अपने जो भी मज़हब है उसकी तरफ जो है माइल हो जाता है. ये चीज़ होती है होम इन्वायरमेंट. आगे क्या है जी? कम्युनिटी फैक्टर्स. कम्युनिटी फैक्टर्स में क्या है? सक्सेसफुल इंटरेक्शंस विद फ्रेंड्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद मैनी satisfactions and opportunities to gain in confidence in themselves. यानी कि इससे कॉन्फिडेंस जो होता है वो हर एक में जो है वो बढ़ता है. फिर है मैनी स्टूडेंट्स विद रीडिंग प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग का इशू होता ही होता है. हाउएवर ऑल्सो हैव सोशल डिफरेंस. उनके सोशल डिफरेंसेस भी इसके अलावा इनके पास इस पे साथ ही वो एडिशनल आ जाते हैं. फिर दीज स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट मेकिंग फ्रेंड्स. तो ये स्टूडेंट डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के दोस्त बनाते हैं.
हैव प्रॉब्लम्स इंटरेक्शन विद अदर्स, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरों से मिलते हुए, मिलाप करते हुए, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड नरिशंस ऑफ सोशल ये सिचुएशन, यानी कि सोशल सोसाइटी सोशलाइजेशन का जो है इनके पास वो उसकी क्राइसिस का ये लोग शिकार हो जाते हैं। फिर है जी seizable body of environment evidence show that the social unpopularity tends to accompany school failures, यानी कि ये जो चीज़ होती है इनके अंदर स्कूल के फेलियर्स का भी नतीजा इन्हें मिलता है। आगे क्या है जी, डेवलपमेंट्स डिसेबिलिटी फैक्टर्स, ये क्या है वो उसमें हमने क्या है जी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि हेयरिंग का मसला, सुना सही नहीं जाता, फिर स्क्रीनिंग फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, फिर है जी एलिवेशन हेयरिंग प्रॉब्लम, फिर विजुअल इम्पेयरमेंट यानी सही से दिखाई नहीं देता, फिर है जी टाइप्स ऑफ विजुअल प्रॉब्लम, इसमें क्या है जी स्क्रीनिंग फॉर विजुअल इम्पैक्ट, फिर है जी जेंडर डिफरेंट, मर्द औरत और खुसरे का फ़र्क जो है ये इसमें डिफरेंस जो है वो होता है। ख़ास तौर पे जो है थर्ड जेंडर या खुसरों को जो है बहुत ज़्यादा जो है ये डराया धमकाया, उन पर हंसा या उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये बड़ा ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, इस पर भी गौर फिक्र करनी चाहिए। फिर औरतें आती हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, और एंड में मर्द जो वो डोमिनेट करते हैं और सोसाइटी को रूल वही करते हैं। फिर अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम औरत है कमज़ोर है उसका मजाक उड़ाएगा, उसके जिस्म को देख के उसकी ऑर्नामेंट्स को देख के इस पर मजाक उड़ाया जाता है। मर्द है तो वो कहेगा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ताकत है, तुम्हारे पास नहीं है, और खुश रहे तो उसकी तो वैसे ही उसके जिस्म का पूरा आगे पीछे से मजाक उड़ता है। सिर्फ उसके पास दिमाग है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए और उसको इस्तेमाल के लिए जो है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आगे चलते हम जी जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जनरल हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर फिर काम करना चाहिए हमें स्टूडेंट्स की। फिर है जी इंजरी एंड इंजरीनेस मेल्स में ज़्यादा होती है बनस्बत फीमेल की, इस पर भी काम करना चाहिए। डेट अफेक्ट है जो कि ब्रेन पे असरअंदाज होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी स्कूल्स इन्फ्लुएंस ऑन रीडिंग डिफरेंस ऑफ अ चाइल्ड, रीडिंग डिफरेंस कैसे चाइल्ड का जो इन्फ्लुएंस होता है, अ सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वेकिंग होम इज स्पेंड इन school, so the experiences and relationship in the school environment profoundly affect their lives। जो profound जो स्टूडेंट जो स्कूल की इन्वायरमेंट है वो बच्चों की घरेलू ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होते हैं। फॉर द पुअर रीडर स्कूल एक्सपीरियंस आर ऑफन अनहैप्पी, यानी जो बच्चा पढ़ नहीं सकता उसके लिए अनहैप्पी होता है स्कूल में भी जाना। एट द टाइम even well meaning stable family many not be able to prepare a child for school situation, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज जो कि स्टेबल भी होती है लेकिन वो अपने बच्चों को रीडिंग में बेहतर ना करने की वजह से स्कूल में जो है एक डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनते हुए देखती हैं। आगे कि ऑल दो स्टूडेंट्स विद रीडिंग प्रॉब्लम्स आर चैलेंज टू टीचर, यानी कि टीचरों के लिए भी एक वो बर्डन होते हैं जो स्टूडेंट्स सही से पढ़ नहीं सकते। फिर डे स्टिल मस्ट बी प्रोवाइड वट इज़ द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल पॉसिबिलिटी, तो टीचर जो है बेस्ट इंस्ट्रक्शन जो उनकी एक्सपीरियंस में होता है वो उनसे शेयर करते हैं। फिर मैनी ऑफ द suggestions provided in the book can help youngsters with reading problem break the cycle of reading failure and help them learning to love reading, यानी कि प्यार से हमें करना पड़ेगा रीडिंग करने से, ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और यही चीज़ है यही हर तरह की ब्रेक साइकिल तोड़ सकती है, यानी कि जो भी उनकी बैरियर्स आ रहे हैं रीडिंग करने के वो जब रीडिंग से प्यार होगा तो सारे मसले हल हो सकते हैं। तो ये टीचर स्टूडेंट को सब सिखाता है। आगे क्या है जी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीडिंग स्किल्स ऑफ चाइल्ड, ये क्या है जी टू बेटर अंडरस्टैंड द स्टूडेंट teacher relation and its impact on education function, it is usefully to understand achievement theory and its influence on the parent child relation। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है पेरेंट्स चाइल्ड की थ्योरी को समझना पड़ेगा ताकि हम आगे टीचर का भी रिलेशन जो है स्टूडेंट के साथ बना सकें। फॉर दोज चिल्ड्रन हु एंटर देयर अर्लियर एलिमेंट्री ग्रेड at risk for academic and social problem, their flexibility allows them to opportunity, यानी कि जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है पुश करती है यानी एंगेज इन अ मोर सिक्योर एंड अटैचमेंट विद देयर टीचर, यानी यही टीचर्स उनके करीब होने ले आते हैं। वट इन टर्न which in turn allow these children to have their
नीड्स मीट, यानी इससे जो है ये नीड्स भी जो है वो मीट करती है। आगे स्टूडेंट समझ लीजिए जी। कंक्लूजन इस चैप्टर का पढ़ते हैं, वो है इन दिस यूनिट नंबर ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी फैक्टर्स वर डिस्कस्ड वर रेफर टू द रीडिंग डेवलपमेंट ऑफ आचार्य, यानी कि इसमें जो है फैमिली का और कम्युनिटी का फैक्टर्स को देखा कि ये मिलके कैसे स्टूडेंट्स की रीडिंग डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। फिर इन एडिशन फिजिकल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में कंट्रीब्यूट टू द रीडिंग प्रॉब्लम्स में फेस्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि जो डिसेबिलिटी बच्चों के अंदर है वो भी उनकी रीडिंग की एबिलिटीज़ पे जो असर डालती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट for the teacher to understand the background factors after affecting reading performance of a child so that she may talk to principal parents and community members for necessary support for that child, यानी necessary support जो है चाइल्ड की जो है वो उसकी समझ के उसकी जो मेडिकेशन है वो एक टीचर ही कर सकते हैं स्टूडेंट की रीडिंग को की डेवलपमेंट करके। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर फ़ी अमानिल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारा ये कोर्स कोड BEd का 8634 था। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स, और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की और एजुकेशन वीडियोस बनाऊँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से BEd के शेयर करें और लोगों से भी करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद और इस्तेफ़ादा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा।